उठते हैं तूफान, बवंडर भी उठते हैं। जनता जब कोपाकुल हो विकृति चढ़ाती है। दो राह समय के रथ की घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। रामधारी सिंह दिनकर की कविता की उपर्युक्त पंक्तियों के साथ जयप्रकाश नारायण का इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध शंखनाद और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अपने विरुद्ध के फैसले से घबराई और जेपी के सत्ता विरोधी जन आंदोलन से सहमी तत्काल प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 26 जून 1975 को पूरे देश पर आपातकाल लागू कर दिया। चूंकि यह आपातकाल देश पर थोपा गया था, तभी से 26 जून को काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार आपातकाल 3 स्थितियों में लागू हो सकता है। पहली स्थिति, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रीय आपात। दूसरी स्थिति, अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात। तीसरी स्थिति, अनुच्छेद 356 के अधीन किसी राज्य विशेष में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर। 26 जून 1975 को पूरे देश में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी, जबकि देश में न युद्ध की स्थिति थी, न सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से देश गुजर रहा था, न ही बाह्य आक्रमण की स्थिति थी। जाहिर है कि यह आपातकाल इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए देश पर थोपा गया था। इसे समकालीन हिंदी कवि गोरखनाथ अपनी कविताओं में दर्ज इन शब्दों में करते हैं। प्रधानमंत्री का कहना है, विरोधियों की गैर जिम्मेदाराना हरकतें देखते हुए उन्हें प्रधानमंत्री बने रहना है। उन्हें मालूम नहीं, उनके पिता जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने प्रधानमंत्री होना चाहा था। होने के बाद भी उन्हें मालूम है कि प्रधानमंत्री होना उन्होंने चाहा ना था। उनका लड़का भी नहीं चाहता प्रधानमंत्री होना, लेकिन नहीं चाहने के बावजूद हो जाएगा, तब बताएगा उसे बने रहना है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए संविधान में संशोधन पर संशोधन करके कई तरह के फेरबदल किए। इससे दुनिया के विशालतम लोकतंत्र का संविधान तमाशा बन चुका था। इसे प्रसिद्ध कवि दुष्यंत अपने शब्दों में इस तरह बयां करते हैं, सामान कुछ नहीं है, फटे हाल है, मगर झोले में उसके पास कोई संविधान है। इस आपातकाल के विरोध में भारत सहित दुनिया भर में आवाजें उठने लगी। प्रसिद्ध साहित्यकार उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु ने अपनी पद्मश्री की उपाधि इसके विरोध में लौटा दी, लेकिन सरकार विरोध के स्वर को दबाने के लिए तमाम पत्र पत्रिकाओं, छोटी पत्रिकाओं, बड़ी पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाना शुरू किया। खबरें सरकारी दफ्तर से छनकर सेंसर होकर आने लगी। लेकिन इस स्थिति में भी कुछ समाचार पत्र जैसे इंडियन एक्सप्रेस, द स्टेट्समैन आदि ने सरकार के सामने सरकार की नीतियों की आलोचना करना जारी रखा और सरकार के सामने
न झुकी, फलतः इन्हें तरह तरह से परेशान किया गया। और दूसरी तरफ जो छोटे छोटे पत्रिकाएं थी, जिसके कार्यालय छोटी छोटी जगहों पर थी, उन्होंने आपातकाल का विरोध करना जारी रखा और उन पर सरकार को अंकुश लगाना कठिन हो गया, क्योंकि ये पत्र पत्रिकाएं छोटी छोटी अनजान शहरों के अनजान गलियों की दफ्तरों से आती थी, जिसकी पहचान सरकार नहीं कर पाई। और इनकी महत्वपूर्ण भूमिका आपातकाल के दौरान जन जागरण में है। वहीं दूसरी तरफ आपातकाल में जनता को लुभाने के लिए इंदिरा गांधी सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम पेश किया। यह 20 सूत्री कार्यक्रम कुछ और नहीं, बस वही पुराने पूर्व वर्षों से दोहराई गई वादे थी, जैसे गरीबी हटाओ, सौंदर्यीकरण, भूमि सुधार आदि आदि। और पूरे शहर में तरह तरह के, पूरे गांव में तरह तरह के पोस्टर लगाए जाने शुरू हुए। सच्चाई का नाम इंदिरा गांधी, आराम हराम है, मेहनत करो आदि आदि, अनुशासन ही देश को महान बनाता है आदि आदि। ये सारी चीजें और कुछ नहीं थी, बस जनता को लुभाने के लिए थी और अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए थी। जनता ये सारी चीजें खुद जानती हैं, इसे सरकार को बताने की जरूरत नहीं होती है। इस 20 सूत्री कार्यक्रम को संजय गांधी ने 5 सूत्री कार्यक्रम में बदलकर पेश किया और उसमें देश की बढ़ती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए उस पर नियंत्रण के लिए नसबंदी अभियान चलाया। यह नसबंदी अभियान जबरदस्ती जनता पर थोपा गया था और जनता की इच्छाओं के विरुद्ध यह नसबंदी अभियान किया जाने लगा। लोगों को, नेताओं को, डॉक्टरों को, सरकारी शिक्षकों को टास्क के रूप में दिया गया कि आप कितना नसबंदी अभियान करवाते हैं। फलतः लोग युवाओं को पकड़ पकड़ कर नसबंदी करवाने लगे, उनकी इच्छा के विरुद्ध। यहाँ तक कि टास्क को पूरा करने के लिए, आंकड़ा को दिखाने के लिए बढ़ा चढ़ाकर बुजुर्गों का भी नसबंदी होने लगा। ये एक तरह से मजाक बन गया। और यह जनता के निजी अधिकार और निजी जीवन पर कुठाराघात था। उपरोक्त स्थितियों से देश भर में हाहाकार मच गया, जिसके विरोध में विपक्ष के कई नेताओं ने आवाज उठाया, लेकिन उन नेताओं को रातों रात अनजान जगहों पर कैद कर लिया गया। उसमें जयप्रकाश नारायण सहित उस समय के जितने भी नेता थे, उन्हें जेलों में कैद कर दिया गया। इस तरह से विश्व का विशालतम लोकतंत्र का भविष्य अंधकारमय दिखने लगा और इसकी आलोचना और भर्त्सना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन आलोचनाओं को देखते हुए और जवाहरलाल नेहरू की पुत्री के शाह को बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने 18 महीनों के बाद आपातकाल के 18 महीनों के बाद चुनाव करवाने की घोषणा करवाई और उस चुनाव में इंदिरा गांधी सरकार की भारी पराजय हुई और देश में लोकतंत्र की सरकार बनी। और इस तरह एक देश पर थोपा गया आपातकाल, जो कि एक काला अध्याय है भारतीय आजाद भारत के इतिहास में, वो समाप्त हुआ। और आपातकाल की बाद की स्थितियों पर हम फिर चर्चा करेंगे कि उसके बाद जो सरकार चुनी गई थी, वो जनता की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है। उस पर चर्चा हम इसके बाद के
एपिसोड में करेंगे। अभी यह एपिसोड आप सुनिए और अच्छा लगा हो तो इसे पसंद कीजिए, अपनी टिप्पणी भी दर्ज कीजिए, फीडबैक दर्ज कीजिए और हमारा मघी वाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और उन्हें भी सब्सक्राइब के लिए प्रेरित कीजिए। नमस्कार।